एक जंगल में एक पेड़ पर एक गिलहरी रहती थी। वह पेड़ की डाल पर इधर उधर फुदकती रहती थी। पेड़ से नीचे आकर अपना दाना चुगती थी और दाना खाकर पेड़ पर वापस चली जाती थी। एक दिन गिलहरी ने सोचा, यहाँ जंगल का खाना खाते खाते बहुत दिन हो गए, क्यों न शहर जाया जाए। तो गिलहरी शहर जाने के लिए एक सड़क के किनारे एक बड़े पेड़ पर बैठ जाती है। थोड़ी देर में वहां से एक ट्रक गुजरता है। गिलहरी झट से उस पर कूद जाती है। ट्रक के अंदर सब्जियां भरी हुई थीं, जो गांव से शहर की ओर जा रही थीं। गिलहरी ट्रक के अंदर मजे से सब्जियां खाती हुई शहर में पहुंच जाती है। जब ट्रक रुकता है तो वह उतरकर पास में ही एक दुकान में घुस जाती है। दुकान में अनाज रखा था। गिलहरी वह अनाज खाने लगती है। कुछ ही देर में दुकान का मालिक गिलहरी को भगाने के लिए आता है, तो गिलहरी वहां से फटाफट भाग जाती है। एक आदमी टिफिन लेकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसने अपना टिफिन खोला तो उसके खाने की खुशबू पेड़ पर बैठी गिलहरी की नाक में पहुंच गई। गिलहरी खाना खाने के लिए बेताब हो गई। तभी वह आदमी पानी लेने के लिए गया। गिलहरी चुपचाप नीचे उतरी और उसके टिफिन में से एक रोटी और अचार को खाने लगी। कुछ ही देर में वह आदमी वापस आ गया। उसे देखकर गिलहरी वापस पेड़ पर चढ़ गई और वह अपने साथ रोटी का वह टुकड़ा भी उठा लाई थी। खाना खाकर उसे फिर से भूख लगने लगी। वह वहां से आगे चल दी। वहां एक जगह होली के लिए रंग तैयार किए जा रहे थे। दो बड़े बड़े ड्रम में होली के लिए एक चांदी का और एक सोने का रंग घोल कर रखा था। कुछ आदमी और औरतें इन रंगों को खाली बोतलों में भर रहे थे। गिलहरी को लगा यह कोई खाने की चीज़ है। वह ड्रम के किनारे पर बैठकर उसे खाने की कोशिश करने लगी। उसने अपनी जीभ उसे चाटने के लिए आगे बढ़ाई ही थी कि वह ड्रम में गिर पड़ी। ड्रम से सोने के रंग की कुछ छींटें पास ही काम कर रही एक औरत पर गई। वह उठकर देखने लगी तो ड्रम में एक गिलहरी पड़ी हुई थी और बाहर निकलने के लिए छटपटा रही थी। इस औरत ने और लोगों को बुला लिया। तभी उनमें से एक बोला, इसे जल्दी से निकालो, नहीं तो यह मर जाएगी। एक आदमी ने एक बड़ी सी रंग छानने की छलनी से गिलहरी को बाहर निकाला और वहीं पास में एक और रख दिया। गिलहरी वहीं बैठी रही। वह धीरे धीरे हाथ पैर चला रही थी, लेकिन वह उठ नहीं पा रही थी। उसे छोड़कर सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। गिलहरी बहुत डर गई थी। कुछ देर बाद उसका रंग सूखने लगा। जहां वह लेटी हुई थी, कुछ देर में वहां तक धूप भी आने लगी। धूप के कारण उसका रंग जल्दी से सूख गया। गिलहरी उठी और धीरे धीरे चलकर आगे बढ़ गई। वह आगे जा रही थी, तभी उसने अपने आप को देखा तो उसका पूरा बदन सोने के रंग में रंग चुका था। गिलहरी बहुत खुश हुई। वह फिर से सड़क के किनारे एक पेड़ पर बैठ गई। कुछ ही देर में एक बस उधर से गुजरी और गिलहरी कूदकर उस बस की छत पर बैठ गई। शाम तक वह बैठी रही। शाम को बस जंगल के रास्ते से गुजरी, लेकिन तेज स्पीड बस से गिलहरी उतर न सकी। रात के समय बस एक ढाबे के पास रुकी। तब गिलहरी उतरकर जंगल में पहुंच गई। वह एक पेड़ पर चढ़कर आराम करने लगी। सुबह की पहली किरण के साथ उसकी आंख खुली। अब वह जंगल में इधर उधर खाना ढूंढने लगी। जंगल के सभी जानवर उसे देखकर हैरान थे। तभी एक कबूतर उसके पास आया और बोला, गिलहरी बहन, तुम कहाँ से आई हो? गिलहरी ने कहा, मैं दूर परियों के देश से आई हूँ। वहाँ सभी लोग सोने के होते हैं और सारे जानवर भी सोने के होते हैं। सभी जानवर उसे मेहमान समझकर उसकी देखभाल करने लगे। उसे तरह तरह के फल और अनाज भी लाकर देने लगे। गिलहरी के तो मजे आ गए। वह मजे से सब खाने लगी। एक दिन एक कौवा उसके लिए अमरूद लेकर आया और बोला, गिलहरी बहन, क्या तुम मुझे अपने साथ परियों के देश ले चलोगी? मैं काला हूँ, यहाँ सब मुझे चिढ़ाते हैं। मैं भी वहाँ जाकर परियों के जादू से सोने का बनकर आना चाहता हूँ।
यह सुनकर गिलहरी हंसने लगती है। ठीक है, मैं अपने साथ ले जाऊंगी, लेकिन तब तक तुम मेरी सेवा करते रहो। बेचारा कौवा उसकी बातों में आ गया और उसे तरह तरह के अनाज, दालें और फल लाने लगा। एक दिन गिलहरी हरी हरी घास पर कूद कूद कर खेल रही थी। तभी आसमान में काले काले बादल आ गए और तेज बारिश होने लगी। गिलहरी ने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी पेड़ नहीं था। इस बारिश में उसका सुनहरा रंग धुलने लगा और जगह जगह से उसका असली रंग दिखाई देने लगा। बारिश रुकने पर सभी जानवर उसके पास आए। उनमें से एक सियार ने कहा, भाइयों, इसने हम सीधे साधे जानवरों को बेवकूफ़ बनाया है, इसे सजा मिलनी चाहिए। गिलहरी ने रोते हुए कहा, नहीं, मैं सच कह रही हूँ, ये तो यहाँ का खाना खाने से मेरा रंग फीका पड़ गया है। सभी जानवर उसका विश्वास नहीं कर रहे थे। तभी कौवा बोला, इसने सबसे ज़्यादा मुझे बेवकूफ़ बनाया है। इसने अपने साथ ले जाकर मेरा भी रंग सोने जैसा करने का वादा किया था और रोज़ मुझसे नया नया खाना का सामान मांगती थी। कुछ देर इसी तरह भीड़ लगी देखकर जंगल का राजा शेर भी वहाँ आ जाता है। उसे देखकर गिलहरी कांपने लगती है, क्योंकि अगर शेर को उसकी चालाकी पता लग गई तो वह उसे खा जाएगा। शेर ने कड़कते हुए पूछा तो गिलहरी ने सारी बात सच सच बता दी। यह सुनकर सभी जानवर हंसने लगे और शेर भी हंसने लगा। वह बोला, चलो हम तुम्हें माफ़ कर देते हैं, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि आज के बाद तुम शहर नहीं जाओगी। खाने का शौक आज तुम्हें मरवा ही देता। गिलहरी रोते हुए बोली, महाराज, आज के बाद मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी और कौवे भैया, मैं कल से आपको लाकर दाना दिया करूंगी, जो कहोगे वह ला दूंगी। कुछ देर में फिर से बारिश शुरू हो गई और सभी जानवर कहीं न कहीं जाकर छुप गए, लेकिन गिलहरी वहीं घास पर उछल कूद करती रही, जिससे कि शहर का सारा रंग पूरी तरीके से उतर जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्यारी थी, छोटी सी कहानी थी। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो फिर मैं मिलती हूँ किसी और दिन किसी और नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। बाय बाय, नमस्कार।